और बिहार से बड़ी खबर जहां फुलवारी शरीफ पहुंची है एनआईए की टीम। देश विरोधी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रखे हैं। एनआईए की टीम अब पहुंच चुकी है। मोहम्मद जलालुद्दीन और परवेज को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया, लेकिन उनके जो खौफनाक मंसूबे निकलकर सामने आए उसके बाद अब एनआईए की टीम एक्शन में नजर आ रही है। एनआईए की टीम अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है। पहले ही ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि पीएफआई से कनेक्शन इसमें बताया जा रहा है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और अब एनआईए की टीम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इन दोनों के मसले को लेकर गंभीर जांच करने वाली है। बिहार के फुलवारी शरीफ पहुंच चुकी है। पटना से लगा हुआ है फुलवारी शरीफ और इसी जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको हम दिखा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में 8 पेजों की बुकलेट भी जब्त की गई, जिसमें कई बातों का जिक्र है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रकाश जी, एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है, कह सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी साजिश थी और जिस तरीके से अतहर परवेज पिछले 1 महीने से फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा था और उसने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी, और जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 इन लोगों के पास से रिकवरी हुई है वो तो और हैरत अंगेज है, क्योंकि इसमें भारत को बांटने की साजिश है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है 2047 तक, और यही नहीं, हिंदुओं को घुटने टेकवा देने की बात कही गई है और हिंदू नेता और आरएसएस नेताओं पर नजर रखने की भी बात कही गई है। और अगर कोई लड़ाई होती है तो इनके ट्रेंड आर्मी उन लोगों से लड़ाई लड़ेंगी और इस्लामिक राष्ट्र से भी ताल्लुकात रखने की बात कही गई है। तो इन सारी बिंदुओं पर अब एनआईए की टीम नजर बनाई हुई है। जांच शुरू हो चुकी है एनआईए के द्वारा। लोकल पटना में जो एनआईए की टीम है वो पहले से लगी हुई थी और अब उसने अपने सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में भी इतला कर दिया है, और उसके बाद उम्मीद है कि देर सवेर एनआईए की जो केंद्रीय बल है वो भी पहुंचेगी और जांच करेगी। तो ये एक सनसनीखेज मामला है और हैरत अंगेज मामला है, और वहां पर लोग जो हैं कुछ भनक भी नहीं थे इनके बारे में। बैक टू यू। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेकिन सहयोगी सुजाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता, इसको लेकर क्या कोई और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? सवाल यह भी कि जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है तो क्या जो बैक सपोर्ट इन्हें मिल रहा था उसकी भी अब जांच पड़ताल होगी, उसका भी खुलासा जल्द होने वाला है? दीपेश, जब एनआईए की टीम जुड़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब आतंकी एंगल से ही इस मामले की जांच होगी और एक कोऑर्डिनेटेड जांच होगी, क्योंकि जो राज्य की जो एजेंसियां हैं अगर वो काम करती है तो सिर्फ एक राज्य के बारे में वो तफ्तीश करती हैं, लेकिन एनआईए की टीम के जुड़ने का मतलब है कि अब पूरे भारत में जो जो लिंक्स हैं, इन लोगों के क्या कोई और साथी हैं, क्या इन लोगों ने कोई बड़ी टीम बना रखी है, उन लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, जो विजन डॉक्यूमेंट इनका आया है 2047 उसका क्या मतलब है, 2047 यानी 100 साल भारत की आजादी के तब हो जाएंगे, उसको लेकर क्या मकसद ये पाल रहे थे, कितने लोगों को जोड़ा था। जिस तरह से प्रकाश जी ने भी आपको बताया कि ये यहाँ पर किराए का मकान लेकर रह रहा था जो मोहम्मद जलालुद्दीन है और अतहर परवेज है, क्या इन लोगों ने नए लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि इनका पीएफआई कनेक्शन यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन और जो उसका स्टूडेंट विंग है एसडीपीआई, उसके साथ कनेक्शन साबित हो रहा है। और हम देख रहे हैं दीपेश की जितनी भी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई है, चाहे वो प्रदर्शनों के नाम पर हुई हो, किस तरह से उसमें हिंसा हुई हो, उसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। तो अब बहुत ही बड़ा समय ये यहाँ पर आ गया है कि हम ये देखें कि जो ये नापाक साजिश है 2047 के नाम पर, उसको किस तरह से उसका खुलासा होगा और इसका मकसद क्या है, ये तफ्तील से एनआईए जांच करेगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि अब तक इन्होंने क्या किया है, क्या इन्होंने कोई साजिश रच ली है, क्या पहले से ही कोई एक्शन तैयार हो चुका है, क्योंकि अब वक्त रहते उसे भी उस चीज़ को भी नियंत्रण में करना होगा। ये देखना होगा कि अगर कोई साजिश हो चुकी है कहीं वो कामयाब ना हो जाए। तो एनआईए की टीम तफ्तीश करेगी, जानेंगी कि ये लोग पहले कहाँ थे, क्या ये लोग कभी विदेश गए हैं, क्या पाकिस्तान से इसका कोई कनेक्शन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी पड़ताल एनआईए को करनी होगी। लेकिन ये बेहद खतरनाक जो इनकी साजिश है वो बेहद खतरनाक है। जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें लिखा हुआ है कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, 2047 को भारत को आज़ाद हुए 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इनकी क्या मंशा है, कितने
कितनी खतरनाक मंशा है ये जाहिर होती है। लेकिन इनका तरीका क्या होगा, क्या प्लान बना रखा है, इसका पर्दाफाश करना अब एनआईए का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में रखें। आगे भी आपसे कई और मसलों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन ना अपने आप में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़े खुलासे अब इस पूरे मसले को लेकर हो रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, अतहर जलालुद्दीन के पास दस्तावेज मिले गए। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात यहां पर इस दस्तावेज में कही गई है। 8 पेज का ये बुकलेट मिला है रिपब्लिक भारत के पास। ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है जिसमें ये बड़ा खुलासा हो रहा है। 2047 तक इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश इन लोगों ने रची हुई है। उसको लेकर किस तरह का इनका प्लान है, किस तरह से इनका वर्क कल्चर रहने वाला है, किस तरह से ये आगे इस मकसद को पूरा करने की फिराक में थे, अब उसका एक के बाद एक परत दर परत कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ नजर आने वाला है। बिहार में बड़ी साजिश का खुलासा। फुलवारी शरीफ में पुलिस का एक्शन। साजिश के तार, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ में मिला पीएफआई कनेक्शन। पटना पुलिस ने बुधवार को फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने दोनों को नया टोला से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में हुई है। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स है उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अतहर परवेज आतंकवादी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रहा है। दोनों सिमी के सभी अभियुक्तों का बेल कराते थे और वर्तमान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य हैं। संगठन की आड़ में ये दोनों देश विरोधी गतिविधियों पर बैठक करते रहे हैं। साथ ही पीएफआई और एसडीपीआई की बैठकों में सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल होते रहे हैं। इन बैठकों में सांप्रदायिकता सहित देश विरोधी मुद्दों पर लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को तलवार चाकू चलाने और दूसरे संप्रदाय के प्रति भड़काने का काम कर रहे थे। 6 और 7 तारीख को 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साल 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो आतंकी केस हुए, उन सारे केस के अभियुक्तों की किसी दोनों ने जमानत करवाई है, जबकि परवेज का भाई बिहार ब्लास्ट में जेल भी गया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ पहुंच चुकी है। क्या प्लान था इनका, क्या तैयारी थी? डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह ने फुलवारी शरीफ पहुंच के पूरी स्थिति का जायजा लिया और ये पूरी खबर हम तक पहुंचाई है। मामला क्या है पूरा, उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। मैं अभी पटना के फुलवारी शरीफ एरिया के नया टोला मोहल्ले में हूं, जहां पर एक अहमद पैलेस है और इसी बिल्डिंग से 11 जुलाई को पटना पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुकात पीएफआई संगठन से है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और पुलिस ने
दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम है जलालुद्दीन अहमद और अतर परवेज। जलालुद्दीन अहमद जो कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, और अतर परवेज जो हैं इसी घर में किराए के मकान पर रहते थे। 1 महीना पहले यहाँ पर वो आए थे किराए के मकान पर, और इंटेलिजेंस इनपुट पर पटना पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अतर परवेज का ताल्लुकात जो है PFI संगठन से है। और वहाँ से 8 पेज का विजन इंडिया डॉक्यूमेंट भी मिला है, जिसमें कहा गया है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और हिंदू मेजॉरिटी को घुटने के बल टेकवा देना है और ट्रेंड आर्मी बनाना है और RSS और हिंदू संगठनों पर ट्रैक करना है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और बगल के जो मुल्क हैं जो इस्लामिक देश हैं उनसे संपर्क में रहना है। तो सबसे बड़ी बात कि ये देश विरोधी बातें हैं और देश को तोड़ने वाली बातें इसमें जो बताई गई हैं। अब मामला कोर्ट में जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है उनको सबूत देने पड़ेंगे जो गिरफ्तार लोग हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ से लोग गिरफ्तार हुए 2, और इसी जगह से हम लोगों ने उनके परिवार वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें बताई जाएंगी। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि पुलिस को जो जानकारी मिली थी कि यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे थे और उन्हें ट्रेनिंग दे रही थी गुरिल्ला वारफेयर की, कराटे की, मार्शल आर्ट्स की, जिससे कि ट्रेंड आर्मी, ट्रेंड कार्डर तैयार हो सके। और इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी लोगों में रोष है एक तरीके से देखा जाए तो, और जो कि बातें पता चलती हैं कि विघटनकारी तत्व जो हैं यहाँ पर अपना पैर पसार रहे थे। तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से पूरी तैयारी थी 2047 को लेकर, क्या प्लानिंग की गई थी। हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह ने आप तक पहुंचाया पूरी खबर। और विस्तार से समझने के लिए क्या आगे कार्रवाई की जा रही है, क्या एक्शन है इनके बारे में और क्या पता चल पाया है, प्रकाश जी जरा अपडेट बताइएगा। और आगे किस तरह से पूरे मामले में जांच की जा रही है, कुछ पता चल पाया हो तो। देखिए, इस पूरे मामले में जो 2 गिरफ्तारी हुई है जलालुद्दीन अहमद और अतर परवेज का, उसमें FIR तो लॉन्च हो ही गई, उसके बाद वो लोग अरेस्ट होकर जेल भेज दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि NIA भी अब इस छानबीन में जुट चुकी है। यहाँ के लोकल NIA टीम पूरी मुस्तैदी के साथ पहले से ही कोऑर्डिनेट कर रही थी बिहार पुलिस के साथ, और उसके बाद NIA की सेंट्रल टीम भी अब कांटेक्ट में आ गई है और वो लोग टेरर एंगल से इसकी छानबीन शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि टेरर एंगल इसलिए क्योंकि इसमें एंटी इंडिया बातें, जो विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुई हैं 8 पन्नों की, उसमें एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। इंडिया को बांटने की साजिश है, भारत में इस्लामिक राष्ट्र को बनाने की, इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की बात कही गई है और हिंदुओं को घुटने टिकाने की बात कही गई है, अपनी ट्रेंड आर्मी क्रिएट करने की बात कही गई है, बगल के इस्लामिक राष्ट्र हैं उनसे संपर्क और उनसे मदद मांगने की बात कही गई है, और साथ साथ हिंदू नेताओं और RSS के नेताओं पर नज़र रखने की बात कही गई है, ताकि उनके एक्टिविटीज़ को वॉच किया जा सके और उसके बाद उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ताकि सब कुछ हो सके। और इसके अलावा अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए, कैडर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो बातें पुलिस ने बताई हैं कि कराटे और अन्य जो अग्नेयास्त्र हैं उनके साथ उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इन सब बिंदुओं पर अब NIA भी जांच करेगी कि इनके ताल्लुकात कहाँ से, क्योंकि कुछ फंडिंग्स की भी बात आ रही है जिसमें कि अब ED भी इसमें जांच शुरू कर चुकी है ऑलरेडी, और फंडिंग कहाँ से आ रही थी, किनसे ये लोग ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं केवल ये बात 2 लोग तक ही नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या नेटवर्क है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, उससे ये बातें पता चलेंगी कि कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन इससे इतर एक बड़ा सवाल ये भी, कब से इस तरह से ये इस मानसिकता के साथ काम कर रखे थे, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे थे, इसको लेकर क्या पुलिस अभी तक कुछ कह पाई है?
देखिए, पुलिस ने इसी के बेसिस पे जब उनको टिप ऑफ मिला, इंटेलिजेंस इनपुट मिला, तभी पुलिस ने इस पर छानबीन शुरू की। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इन लोगों की गिरफ्तारी जो है 11 जुलाई को होती है और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में आगमन था, पटना में कार्यक्रम था। और ये जो अतहर परवेज है, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट 2000 में हुए, 2001, 2003 और 2013 खासकर, उसमें जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज थे टेलर बने थे। इसका मतलब ये पहले से पटना में सक्रिय थे और जिस इलाके में ये घटना हुई है, जहां से रिकवरीज हुए हैं या जहां से अरेस्ट हुए हैं, वो पहले से सिमी और पीएफआई का गढ़ माना जाता रहा है। और ये बताना ज़रूरी है कि 2013 में जो अक्यूज थे उनके बेलर्स बने थे अतहर परवेज, और उस रैली में जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी गांधी मैदान में, उस रैली को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक फिजा बन गई पूरे देश में और नरेंद्र मोदी की लहर चलने लगी। 2014 में लोगों ने जोर शोर से वोट किया उन्हें। तो अब इस जांच की बिंदु इस तह तक जाएगी कि क्या उनसे जुड़े हुए और लोग जो हैं, जो रांची में पकड़ाए थे उस समय 2013 में, रांची से भी कई गिरफ्तारियां हुई थी स्लीपर सेल्स के से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के। तो अतहर परवेज के तार और कहां तक है, रांची तक है या विदेश में है या पाकिस्तान में है या कोई और संगठन इनको फंडिंग कर रहा है, तो ये ईडी जांच करेगी अब। और ईडी और एनआईए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाकर बिहार पुलिस के साथ तालमेल जुड़ाकर इस मामले के तह तक जाने की कोशिश करेगी कि इनके तार और कहां जुड़े हुए हैं। क्योंकि बार बार जो भी आतंकी घटनाएं बिहार में होती हैं, पहले तो वो व्यक्ति नेपाल से पकड़ा जाता है या कोसी बेल्ट से पकड़ा जाता है या मधुबनी के इलाके से पकड़ा जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि उनके तार विदेश से जुड़े हुए पाए जाते हैं और पाकिस्तान से खासकर। तो ये सब देखने वाली बात होगी कि कहां से तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान लिंक है या कोई और टेरर आउटफिट है उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि फंडिंग तो इन्हें आ रहा है कहीं से। अब ईडी इस बात की जांच करेगी। बैक टू यू। अभी आपने प्रकाश जी कहा कि आरएसएस के नेताओं पर भी नजर रखने की इनकी पूरी प्लानिंग थी कि आरएसएस नेता क्या कदम उठा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या उनके कार्यक्रम हैं, इसको लेकर क्या प्लानिंग थी, कहां पर नजर रखी गई। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कुन्नूर में किस तरह से आरएसएस दफ्तर पर हमला किया गया था। उसके बाद आरएसएस नेताओं को धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई थी। तो क्या कुछ ये पता चल पाया है कि नजर रखी गई थी या उनको भी कोई धमकी या ऐसी कोई बात सामने आई हो अभी तक इसको लेकर छानबीन में? एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। एनआईए के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अभी जांच करने के लिए। अभी यहाँ पर ये देखिए एनआईए की टीम, यहाँ पर पुलिस मुख्यालय है, यहाँ पर ये फुलवारी शरीफ एरिया में एनआईए की टीम अभी यहाँ पहुँची है फुलवारी शरीफ एरिया में। और यहाँ पर पुलिस मुख्यालय है। एएसपी का जो 2 लोग गए हैं वो एनआईए के रिप्रेजेंटेटिव थे, जांच करने आए हैं यहाँ पर। और बिहार पुलिस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेगी ताकि एनआईए की टीम और पुख्ता जानकारी ले सके। तो यहाँ पर 2 लोग जो एनआईए के हैं इस पुलिस दफ्तर में, जो फुलवारी शरीफ का पुलिस दफ्तर है, यहाँ पर एएसपी बैठते हैं मनीष कुमार, उनसे मिलने आए हैं क्योंकि वही